मैं आपको आज बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को कब कब टीका लगवाएं, जो कि कई सारी बीमारियों से बचाने वाले टीके हैं। अपने बच्चों को आप ज़रूर आवश्यक रूप से लगाएं ताकि आपका बच्चा स्वस्थ बना रहे। जैसे कि जब डिलीवरी जहाँ भी अस्पताल में होती है, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी संस्था में, तो जन्म के समय में 3 टीके लगा दिए जाते हैं बच्चे को, जिसमें कि पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है और टीबी से बचाने वाला टीका जो कि नीचे लिखा गया है BCG, ये टीबी से बचाने वाला टीका है दोस्तों। और हेपेटाइटिस बी वाला रोग होता है उसे ये HB का टीका लगाया जाता है। फिर जब बच्चा 42 दिन का हो जाता है, 48 दिन तक का, तो 1.5 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो दोस्तों ये 5 टीके लगाए जाते हैं बच्चे को, जो कि पोलियो पिलाया जाता है और एक रोटा वायरस पिलाया जाता है और उसके बाद में एक बाह में और 2 जांघ में टीके लगाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद जब बच्चा अगले जस्ट 1 महीने बाद में 2.5 माह में जब बच्चे को फिर से पेंटा सेकेंड करके टीका लगाया जाता है दोस्तों, जिसमें पोलियो पिलाई जाती है और एक जांघ में टीका लगाया जाता है और रोटा वायरस पिलाया जाता है दोस्तों। और फिर जब बच्चा 3.5 माह का हो जाता है या फिर जो टीका लगाया गया है 2.5 माह में, वह उसके जस्ट 1 महीने बाद में तीसरा टीका लगाया जाता है दोस्तों, जिसमें कि पोलियो पिलाई जाती है, रोटा वायरस पिलाया जाता है और 3 टीके लगाए जाते हैं, जो कि 2 जांघ में लगाए जाते हैं और एक बाह में लगाई जाती है। फिर जब बच्चा 9 से 12 माह का हो जाता है, जैसे 8वां महीना ख़त्म हुआ और 9 माह चालू हो गए, तो 1 साल के मतलब 1 साल तक के बच्चे को फिर से एक टीका लगाया जाता है जो दोस्तों, जो कि मीजल्स यानी जो छोटी माता बड़ी माता जो माता करके गांव में प्रचलित रहती है जो बीमारी, उससे बचाने वाला टीका होता है दोस्तों। तो ये टीका आपको ज़रूर अपने बच्चों को लगवाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तब ये वाला टीका लगाया जाता है दोस्तों, जिसमें कि 16 से 24 माह लिखा हुआ है। तो 1.5 साल में जब बच्चा 1.5 साल का होने लग जाता है, जैसे 16 माह से 24 माह तक कभी भी किसी भी टाइम इस बच्चे को ये वाला टीका लगाया जा सकता है, जिसमें कि वही मीजल्स जो कि छोटी माता बड़ी माता करके जो बीमारी होती है दोस्तों, वह से बचाने वाला टीका होता है। देखिए ये MR सेकेंड, और साथ में विटामिन E पिलाया जाता है दोस्तों, दूसरी डोज है। तो ये दूसरी डोज विटामिन E आँखों की सुरक्षा के लिए पिलाई जाती है। JE का टीका अपने यहाँ MP में नहीं चलता है दोस्तों अभी, तो ये टीका नहीं लगाया जाता है। फिर OPO बूस्टर, ये भी साथ में पोलियो भी पिलाया जाता है दोस्तों। उसके बाद में जब बच्चा 5 से 6 वर्ष का हो जाता है तब DPT का टीका लगाया जाता है, जो कि DPT का टीका इसमें दोस्तों 3 प्रकार की बीमारी से बचाया जाता है। इसमें टीटनेस मिला हुआ रहता है, जैसे कभी बच्चे को कांच या फिर लोहे से लगी हुई चीज़ें कुछ लग वग भी जाती, तो ये इसमें पस नहीं बनता दोस्तों, मतलब इन्फेक्शन फैलने का डर कम रहता है। तो ये भी टीके आपको अनावश्यक रूप से समय सारणी के अनुसार लगवाते रहना चाहिए। चाहे आप इसको सरकारी संस्था में तो मुफ्त ये टीके लगवाए जाते हैं, और वैसे तो आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आपकी जो आशा कार्यकर्ता एनम दीदी हैं, इन टीकों को लगवाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती हैं कि आप चूँकि न इस टीके को लगाने के लिए आपको समय समय पर बुलाया जाता है टीकाकरण में। जब आप कार्ड लेकर के बच्चे को लेकर के आती हैं तो ये मुफ्त में लगाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में 5 से 6 वर्ष के टीके के बाद में सीधे जब बच्चा 10 वर्ष का हो जाता है तो टीटनेस का टीका फिर से 10 वर्ष के बच्चे को लगाया जाता है, और फिर से ये जो 16 वर्ष का टीका है ये भी फिर से वही टीटनेस वाला टीका 16 वर्ष की उम्र में भी लगाया जाता है। ये टीके जो 10 वर्ष वाले हैं और 16 वर्ष वाले हैं, एनम सिस्टर आपके स्कूल में आकर के ये सुविधाएं देती है दोस्तों। यदि आपको स्कूल में सुविधा नहीं मिल रही है तो आप टीकाकरण में भी आकर के ये सुविधा ले सकते हैं। वैसे समय समय पर सरकार आपको इन टीकों को लगवाने के लिए कार्यक्रम चलाती रहती है दोस्तों। धन्यवाद।